गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का मतलब है खाद एवं उर्वरक मिलाना, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करना। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizer। मतलब वे सब्सटेंस जिन्हें मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स लेवल को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मतलब खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब यहाँ पे बूझो क्या देखता है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। उसने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ हेल्दी यानी कि स्वस्थ फसल को देखा। इन द नेबरिंग फार्म, और उसने पड़ोस के खेत में क्या देखा, द प्लांट्स वर वीक, वहाँ के प्लांट्स बहुत कमज़ोर थे। तब वो सोचता है वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, कि क्यों कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स की तुलना में अधिक अच्छा उगते हैं। तो देखिए इसका आंसर, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल क्या करती है, ये क्रॉप प्लांट को मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ प्रदान करती है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब पौधे की वृद्धि के लिए इसेंशियल मतलब आवश्यक होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स पौधे की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरिया में या कुछ क्षेत्रों में फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। फार्मर क्या करता है, एक ही फील्ड में यानी कि एक ही खेत में एक के बाद दूसरी फसल को उगाता रहता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। वह उस खेत को कभी भी अनकल्टिवेटेड मतलब बिना उगाए नहीं रखता, यानी कि खाली नहीं छोड़ता। इमेजिन, कल्पना कीजिए, व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, अगर वो लगातार ऐसा करता रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लगातार फसल उगाते रहने से मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर इस कमी को ये पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने खेत में लगातार मैन्योर देता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। लगातार मैन्योर देना यानी कि खाद देने की प्रोसेस ही मैन्योरिंग मतलब खाद देना कहलाती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। और अगर ये मैन्योरिंग मतलब खाद देने की प्रोसेस इम्प्रॉपर यानी कि अपर्याप्त रूप से की जाती है तो इससे क्या होता है कि पौधे कुछ कमज़ोर रह जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर क्या है यानी कि आपके जो खाद है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मतलब जैविक पदार्थ है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, ये एनिमल और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है। फार्मर्स डंप plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose। फार्मर क्या करता है कि एनिमल और प्लांट वेस्ट को एक पिट के अंदर, पिट मतलब गड्ढे के अंदर डालता है और उसे खुला छोड़ देता है डिकम्पोज होने के लिए, यानी कि उसका अपघटन होने के लिए उसे खुला छोड़ देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन मतलब होता है अपघटन। ये डिकम्पोजिशन जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और यह डिकम्पोज्ड मैन्योर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाता है। डिकम्पोस्ट जो मैटर होता है यानी कि अपघटित पदार्थ जो है उसी का यूज हम ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद की तरह करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप लोगों ने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। अब देखें इसमें आगे कोई क्या कह रहा है, एक एक्टिविटी दे रहा है आपको, एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। आप मूंग और ग्राम मतलब होता है चना, चने के कुछ बीजों को लीजिए और उन्हें जर्मिनेट कीजिए। जर्मिनेट करने का तरीका आप लोग को मैंने क्लास 6 में समझा रखा था, याद रखिए। क्या कहा था, आप
कुछ मूंग की दाल का या किसी चने की दाल को एक रात भर पानी में भिगाइए और दूसरे दिन उसे हम गीले कपड़े में रख रहे थे और गीले कपड़े में रखकर उसकी एक पोटली जैसी बनाते हैं और उस पोटली को हम क्या करते हैं, एक पोटली को हम एक कील की सहायता से टांग दे रहे थे और उससे क्या हो रहा था, वाइट कलर के कुछ स्ट्रक्चर उन बीज के दानों में यानी कि चने या मूंग के दानों में वाइट कलर के स्ट्रक्चर आ रहे थे, जिनको हम तोर भी बोलते हैं पहाड़ी में। ठीक है, तोर आ गई कहते हैं हम, जैसे आलू में तोर आ गया, ऐसे चने में तोर आ गया, मूंग में तोर आ गया। ठीक है ना, तो यानी कि अंकुर आ रहे थे। ठीक है ना, तो वही हमारा जर्मिनेशन कहलाता है। तो जर्मिनेट कीजिए यहाँ पर भी, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और आपको 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स होते हैं। जैसे आप सीडलिंग्स का एक्चुअल अर्थ होता है नवोद्भिद, लेकिन आप इसको अपनी कुमाऊनी भाषा में, हमारी रीजनल लैंग्वेज में आप इसको बिन कह सकते हैं। जैसे आप धान लगाते हैं तो उसकी रुपाई करते हैं तो उससे पहले आप बिन रखते हैं ना, तो यही बिन आपका सीडलिंग्स है। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल, आप 3 खाली ग्लास या 3 एक से बर्तन आप लीजिए, मार्क देम A, B एंड C, और उनमें A, B, C करके लिख दीजिए। 2 ग्लास A, अब आप ग्लास A को लीजिए, एट लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में सॉइल यानी कि मिट्टी मिलाइए, मिक्स विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, और उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में काउ डंग मैन्योर मतलब गाय के गोबर की खाद मिला दीजिए। इन ग्लास B, अब ग्लास B लीजिए, उसमें पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, जितनी आपने ग्लास A में सॉइल ली थी याद रखिएगा उतनी ही सॉइल आपको ग्लास B में भी लेनी है। मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, आपको उसमें क्या मिला देना है, लेकिन गाय के गोबर के स्थान पर यूरिया खाद मिला देनी है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, आप ग्लास C भी लीजिए, उसमें भी आप जितनी आपने ग्लास A में मिट्टी डाली थी उतनी ही मिट्टी डालिए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलाना आपको, उसको आपको खाली मिट्टी उसमें रहने देनी है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और उन तीनों में ही सेम अमाउंट में आप पानी डालिए और उनमें सीडलिंग लगा दीजिए, यानी कि वो अंकुर लगा दीजिए, जिसको आप तोर कह रहे हैं या नहीं सॉरी जिसको आप बिन कह रहे हैं, वो बिन को उसमें लगा दीजिए। उन तीनों ग्लासों में थोड़ा थोड़ा एक छोटे पौधे आप लगा दीजिए। बिन को हम पौध भी बोलते हैं, वैसे लिटिल प्लांट हुआ एक तरह का। ठीक है ना, तो उसको लगा दीजिए। कीप देम इन ए सेफ प्लेस, और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए। एंड वाटर देम डेली, और उसे रोज वाटर दीजिए, यानी कि पानी उसमें रोज डालिए। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और 7 से 10 दिनों के बाद उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि निरीक्षण कीजिए। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर ये 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, 3 ग्लास ले रहे हैं और उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर आपकी ये A, B, C 3 ग्लास लिए हैं इन्होंने और तीनों ग्लासों में इन्होंने लगा दिए। ये तो इसका 7 से 10 दिनों के बाद का ऑब्जर्वेशन है। आप लोग अपना ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। सभी बच्चे अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे और 7 से 10 दिनों के बाद उस ऑब्जर्वेशन की फ़ोटो लेकर मुझे भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, और फिर उसके बाद आगे को इस चैप्टर को मैं लूँगी। अभी इस चैप्टर को मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।